भारत की राजधानी नई दिल्ली एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल का केंद्र बनने जा रही है, क्योंकि 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना तय हो चुका है और इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी दिल्ली आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की ताकतवर तिकड़ी एक मंच पर दिखाई दे सकती है और यही वजह है कि इस सम्मेलन पर सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की भी नजरें टिकी हुई हैं। आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दरअसल इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS और क्रेमलिन के करीबी सहयोगी यूरी उशाकोव ने भी पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर साल 2025 में भी पुतिन भारत आए थे, जब उन्होंने भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे की हो रही है, क्योंकि अगर शी जिनपिंग दिल्ली आते हैं तो यह करीब 7 साल बाद उनका पहला भारत दौरा होगा। चीनी राष्ट्रपति आखिरी बार साल 2019 में भारत आए थे, जब तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच औपचारिक शिखर वार्ता हुई थी। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद साल 2020 में गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव आ गया था। हालांकि साल 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में थोड़ी नरमी देखने को मिली और पूर्वी लद्दाख के LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का यह संभावित भारत दौरा भारत और चीन के रिश्तों में कई शुरुआत का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं उस बैठक की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पुतिन और शी जिनपिंग के बीच अलग से द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन सितंबर की शुरुआत में किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले SCO सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन क्यों बढ़ सकती है। दरअसल ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का संगठन नहीं रहा है। अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया जैसे नए देश भी शामिल हो चुके हैं। यानी अब ब्रिक्स दुनिया की लगभग 49.5% आबादी और करीब 40% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। इतना ही नहीं, दुनिया के करीब 26% व्यापार पर ब्रिक्स देशों का प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि भारत, रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों का एक मंच पर आना पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि नई दिल्ली में होने वाला यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ की ताकत को और मजबूत करेगा और अमेरिका की अगुवाई वाली पश्चिमी राजनीति के सामने एक नया शक्ति संतुलन खड़ा कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ब्रिक्स आने वाले समय में पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा मंच बनेगा? क्या मोदी, पुतिन और जिनपिंग की ये तिकड़ी दुनिया की राजनीति का नया समीकरण तय करेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि सितंबर में नई दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाली है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और हां, ऐसी खबरों और राजनीतिक विश्लेषण के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।